So, yesterday we started with the chapter number 25 energy और कल हमने किया था energy capacity to do work. एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है. सो अल्टीमेटली जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो सेम रहती है. The energy possessed by an object due to its motion or position is called mechanical energy, and mechanical energy is of two types, kinetic and potential. Energy which is caused by motion is called kinetic energy, and the stored energy which is because of the position is called potential energy. Heat energy, it is also known as thermal energy, and it's stored in the atoms and molecules of a substance. Now let's proceed. Light energy. Light is a special type of energy that is very important. Light एक ऐसी energy है जो कि बहुत important होती है. The largest and the most important source of light for earth is the sun. अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स अगर लाइट का है तो वो क्या है? सन. ठीक है. विदाउट इट वी वुड बी अनेबल टू सी एंड ग्रीन प्लांट्स वुड बी अनेबल टू मेक देयर ओन फूड. बिना सन के ना तो हमें रोशनी मिलेगी, हम देख नहीं पाएंगे, और ना ही ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे. ऑब्जेक्ट सच एज सन, स्टार्स, कैंडल, फ्लेम give off their own light which is known as incandescent or direct light. सन, स्टार, कैंडल, इनकी अपनी रोशनी होती है जिसको डायरेक्ट लाइट बोलते हैं. दे रेडिएट लाइट बिकॉज दे आर वेरी हॉट. ये बहुत गर्म है इसीलिए इनमें से रोशनी निकलती है. व्हेन डायरेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज बाउंस्ड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, it is known as reflected light. जब किसी भी सोर्स में से रोशनी निकलती है वो दूसरी सरफेस पे जाती है और वहाँ से टकराती है. आफ्टर बाउंसिंग, बाउंस मीन्स टकराना, टकराने के बाद वो रोशनी फैलती है एंड दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट. जैसे कि आप बॉल हिट करते हैं, मान लीजिए आपने बॉल को हिट किया वॉल पे, ठीक है, आपने दीवार पे बॉल को हिट किया, तो दीवार पे हिट करने के बाद वो बॉल दोबारा उछलेगी, बाउंस होगी. तो ऐसे ही लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से जाती हैं, फैलती हैं, टकराती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. जैसे कि मून रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. मून की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. नॉट ऑल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट. सभी सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते. लाइट पासिस थ्रू सम ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग ऑफ देम. कुछ सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो वो बाउंस नहीं होती, वो उसको अपने में से पास ऑन होने देते हैं. मटीरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटीरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जो अपने में से लाइट को पास ऑन होने देते हैं. यानी कि अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही है और उसमें से आर पार हो जाती है तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ओके. वी कैन क्लियरली सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स. अ क्लियर ग्लास इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जो ग्लास होता है, कांच होता है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल. वो मटीरियल जो अपने में से रोशनी को पास ऑन होने नहीं देते, यानी कि इन पे जब रोशनी पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दे आर नोन एज ओपेक. लाइक योर वुड, स्टोन. We cannot see through an opaque object. Opaque object के आर पार देखा नहीं जा सकता. Translucent material such as butter paper allows some light to pass through them. We can see through them partially. Translucent material वो होते हैं जिनके आर पार हम हल्का फुल्का देख सकते हैं.
ये अपने में से थोड़ी सी लाइट को पास ऑन होने देते हैं। ओके, सो हम इनके आर पार पार्शली देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन हल्का फुल्का, लाइक बटर पेपर। साउंड एनर्जी, साउंड वी हियर आर प्रोड्यूस्ड बाय एयर पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग। जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे आसपास वाइब्रेशंस होती हैं। हिटिंग अ रूलर अगेंस्ट अ टेबल टॉप, plucking a tontra band makes the object move or vibrate a emitting sound। जब हम किसी टेबल पे अपना स्केल से मारते हैं या बहुत टाइट रबर बैंड है उसको खींचते हैं तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं और साउंड वेव्स एमिट होती हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई, जब आप बात करते हैं आप अपने गले पर हाथ लगाइए, टच योर थ्रोट, यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व समथिंग इज वाइब्रेटिंग। The energy of the vibration is passed on to the tiny molecules of surrounding the objects, making them move. The stronger the vibration, the louder the sound will be। जितनी ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन होगी आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी। और जब ये साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तो ये अपने से आगे वाली एयर में जो वाइब्रेशन है उसको पास ऑन कर देती हैं। यानी कि व्हेन यू आर हियरिंग मी, जब आप मुझे सुन रहे हैं, सो मेरे से जाने वाली आवाज़ आप तक पहुंचने तक एयर को क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन मूविंग थ्रू एयर आर नोन एज साउंड वेव्स, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम साउंड वेव कहते हैं। इट इज़ वेन साउंड वेव रीचेज आवर ईयर दैट वी हियर साउंड, और जब ये साउंड वेव हमारे कानों में टकराती हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। साउंड कैन ओनली ट्रेवल थ्रू मैटर, साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम है मैटर। ओके, यानी कोई भी मैटर है उसमें साउंड ट्रैवल कर सकता है। अगर कोई मैटर नहीं है तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। It cannot travel in outer space or in any vacuum where there is no matter। किसी भी वैक्यूम स्पेस में जहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई मैटर नहीं है, वहाँ पे साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वेव की स्पीड जो होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है एंड कैन ट्रैवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। साउंड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ये तीनों मैटर हैं, दे ऑल आर स्टेट्स ऑफ मैटर, और मैटर में ये ट्रैवल कर सकता है। लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ की है तो वो लाइट, और लाइट के बाद साउंड की। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल, डीबी इज द सिंबल। साउंड को मेजर करने के लिए कि आवाज़ कितनी तेज़ है या कितनी कम है, डेसिबल एक यूनिट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। A sound of 0 decibel is too low for the human ear to hear, and sound of more than 140 decibel can damage the unprotected ear। हमारे कान 0 डेसिबल से कम के साउंड को सुन नहीं सकते, और 140 डेसिबल से ज़्यादा जो साउंड है वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। When sound hits a barrier such as wall or a cliff, it can be reflected। जैसे कि हमारी लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि अगर आप किसी खाली कमरे में बैठे हों तो हम कहते हैं ना आवाज़ गूंज रही है, तो होता क्या है, साउंड वेव निकलती हैं, वो दीवार से या कोई भी चीज़ रखी है वहाँ से टकराती है और बाउंस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एको। ओके, नाउ इन आवर बुक वी हैव सम की साउंड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स और कितनी डेसिबल है। जब एयरक्राफ्ट इंजन उड़ता है तो उसकी 100 से लेके 200 डेसिबल तक हो सकती है। जैक हैमर 100, हैवी ट्रैफिक की जो कितनी डेसिबल होती है 90, कॉन्वर्सेशन 40 to 60, एंड विस्परिंग मीन्स जो हम फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं 20, लीव्स रस्लिंग यानी कि जब हवा चलती है, ठीक है, सो पत्तों की जो आवाज़ होती है वो होती है 10 डेसिबल। Some substance such as wool, wood, glass are poor conductor of sound. And it is for the reason they are often used to soundproof room. Okay? Soundproof room बनाने में इनका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये साउंड को कैरी नहीं कर सकते। They are poor conductor of sound.
और बहुत 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही हमारे कान सुन सकते हैं। इसीलिए जब एक अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें साउंड वेव्स ट्रैवल की जाती हैं और वो साउंड वेव्स इतनी तेज़ होती हैं कि हम उनको सुन ही नहीं सकते, वी कैन नॉट हियर देम।